देखिए क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो जब भी हम कोई वर्ड परपेंडिकुलर सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बात क्या आती है? प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स। प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स क्या होती है? बोलो बेटा बच्चे, ये है ना, ये पैरेलल लाइंस है, ये परपेंडिकुलर लाइंस है। अरे सब किया तो हुआ, बोलिए बोलिए। नोट्स में देख लो भाई, ये नोट्स मिले हुए हैं आपको, बढ़िया। प्रिंट आउट नहीं लिया आपने? आज दोगे? ठीक है, आज ले लीजिए। नेक्स्ट टाइम आप या तो प्रिंट आउट लेके आइए या हाथ से लिख के लेके आइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हाथ से लिख के लाएंगे तो भी मुझे चलेगा। ये कुछ याद है ये क्या लिखा हुआ, क्या डिस्कस किया था हमने? क्या डिस्कस किया था हमने? शाबाश, बोलिए। पैरेलल लाइंस में क्या होता है? शाबाश। पैरेलल लाइंस में क्या होता है? ये जो स्लोप है और ये जो स्लोप है, दोनों स्लोप्स इक्वल होती हैं। समझ आ गया? और परपेंडिकुलर लाइंस में क्या होता है? शाबाश। इसका स्लोप, ये किसका स्लोप है? इसका। और इसका स्लोप, सॉरी, ये वाली लाइन का स्लोप L1 और L2 आर द इक्वेशन ऑफ द लाइन। जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, और नाम रखने के लिए मैं उसको L1 और L2 बोल रहा हूँ। आप उसको रामू रामू काका भी बोल सकते हैं। एक का नाम रामू रख लीजिए, दूसरा का नाम काका रख लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात समझ आ रही है? इसका नाम आप रामू रखना चाहते हैं रामू रख लीजिए, इसका नाम काका रखना चाहते हैं काका रख लीजिए, ऐसे ही याद कर लीजिए। तो रामू काका का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? -1। तो स्लोप ऑफ द लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस अगर हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो होगा -1। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन तो दिख जाते हैं ना, ये तो समझ आता है ना कि कोऑर्डिनेट का होगा इक्वेशन ऑफ लाइन का, कि इतनी बुरी हालत है वो भी दिखता नहीं है, इतना तो दिख जाता होगा। अब उसमें ना कुछ कीवर्ड्स लिखे होंगे, वो ध्यान रखिए। या तो वो इंटरसेप्ट लिखा होगा, या उसमें परपेंडिकुलर पैरेलल लिखा होगा, या कॉन्करेंट लिखा होगा, या कोलिनियर लिखा होगा। बिल्ली से मत डरो, बिल्ली कुछ नहीं करेगी, बिल्ली आपसे ज़्यादा डरती है। नहीं समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं? मेन वर्ड्स, हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना उसमें मेन वर्ड्स हैं, और हर मेन वर्ड के पीछे कोई प्रॉपर्टी है। जैसे पैरेलल लाइंस अगर दो हैं तो प्रॉपर्टी क्या यूज़ करोगे? स्लोप इक्वल है। शाबाश। अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो क्या प्रॉपर्टी होगी? दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? -1। अब आई होप ईश्वर ने इतनी हमें अकल दी हुई है कि स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। हेलो, कि सर उसमें भी प्रॉब्लम है? उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब देखिए, आप क्वेश्चन को देख के मुझे लगता है मुझे एक डाउट है, आप शायद क्वेश्चन को देख के डर जाते हो। जसमीन जी सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? वो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। जैसे आप बिल्ली को देख के डर रहे हो, और मैं आपको बता रहा हूँ बिल्ली आपसे ज़्यादा डर रही है। ये जो बिल्ली है ये बाहर नहीं जाती, क्योंकि बाहर नहीं जाती इसलिए जो भी घर पे आता है उसे डर। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई वो आपसे डरती है, आप उससे मत डरो। उसी तरह जो मैथ्स का क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन है, आप उसको देख देख के डरते रहोगे। आप क्वेश्चन को फिर से देखें, देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एटलीस्ट हमें एक बात तो ये समझ आती है कि अगर परपेंडिकुलर है तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप अगर मैं m1 लेता हूँ तो इसकी स्लोप m2 लेता हूँ, तो m1 इंटू m2 जसमीन जी किसके इक्वल होगा? शाबाश, यहाँ तक पहुँच गए? अभी भी समझ नहीं आया? ओके। अब दूसरी मुसीबत आ गई। दूसरी मुसीबत क्या आ गई जसमीन जी? एक मुसीबत पूरी होगी, दूसरी मुसीबत ये आ गई कि, हाँ हाँ बोलिए 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 बोलिए, इसकी स्लोप क्या होगी? दूसरी मुसीबत ये है। अभी भी समझ नहीं आया? डाउट आ रहा है?
तो मुसीबत ये है मैडम कि इसका ये जो लाइन है इसकी स्लोप कैसे निकाली जाए। जसमीन जी समझ आया? और ये जो लाइन है इसकी स्लोप कैसे निकाली जाए, आपको प्रॉब्लम समझ आई? ओके, तो इसमें भी जो हमारे नोट्स हैं उसी को रेफर करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ, लास्ट टाइम भी आपको समझाया था, प्लीज़ उसका प्रिंट आउट निकालिए, क्योंकि इसका प्रिंट आउट निकालेंगे या सारे नोट्स को कॉपी करेंगे तभी आपको क्वेश्चन को समझ पाएंगे, नहीं तो हर बार आएंगे घूम करके चले जाएंगे। ये देखिए, हमें ये समझाया गया था एक इक्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन आपको बताई गई थी। उसमें एक जो पहला सबसे फेमस इक्वेशन ऑफ लाइन है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जसमीन जी भूल के बिल्कुल नहीं समझ में आया? पक्का? तो अब हमारे पास जैसा भी इक्वेशन होगा हमें उसको इस फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। जसमीन जी नहीं समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये जो दो इक्वेशंस हैं, कौन सी, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इसको किस फॉर्मेट में डालना पड़ेगा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैडम नहीं समझ में आ रहा? यहाँ तक शांति है? तो ऑफ कोर्स अब हमें ये पता नहीं है, क्योंकि हमने पहले किया नहीं है, कि के एक्स माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को इस फॉर्मेट में कैसे डालूं। अब हमारा ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे डालते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत शाबाश, तो मैं इसको लिख देता हूँ के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 5y और y इज इक्वल टू k बाई 5x प्लस 4 अपॉन 5। मैडम नहीं समझ में आ रहा? आसान हो रहा है मेरे लिए, मैं माइनस को यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, और ये तो पॉजिटिव है क्योंकि मुझे पॉजिटिव अच्छे लगते हैं, नेगेटिव से मुझे डर लगता है, तो मैं नेगेटिव जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नेगेटिव निकाल देता हूँ। आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं नहीं मैं माइनस 5y को यहाँ रखूँगी और माइनस की एक्स और माइनस 4 करूँगी, 3 माइनस आपके सामने खड़े हो जाएंगे। आप लड़ना चाहते हैं, बी माई गेस्ट। मैं नहीं लड़ना चाहता नेगेटिव से। मेरी मैथमेटिकल लाइफ में जितने कम नेगेटिव्स हों उतना मुझे आसान लगता है, और मुझे किसी ने रोका नहीं है कि मैं माइनस 5y को भी तो राइट हैंड साइड पे लेके जा सकता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? मैं उसको ले गया वहाँ पर, ये पॉजिटिव हो गया, ये तो सारे पॉजिटिव ही थे, ये 5 को मैंने इससे डिवाइड कर दिया, ये k बाई 5x हो गया, ये 4 बाई 5 हो गया। अब वही उसी ईश्वर ने हमें इतनी अकल दी है कि ये जो है, अब ये क्या है? अब रेशो नहीं, m। नहीं समझ में आया? डाउट आ रहा है? अब आप ऑफ कोर्स मेरे से पूछ सकते हो, अंकल ये बताओ इसका क्या करोगे? अबे इसका कुछ नहीं करना, ऐसे ही है वो, तंग करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। नहीं समझ आया? वो सैंडविच बनाते हो तो वो साइड में निकाल लेते हैं ना वो वाली ब्रेड को, कि मम्मी मना करती है पैसे वेस्ट कर रहे हो, निकाल देते हो ना साइड में। लड़ाई तो नहीं करते कि भैया ये तो तुमने इसके पैसे लिए थे। समझ आया? तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये ब्रेड क्रम्स हैं, वो साइड में जो ब्रेड के होता है ना वो वाला, ये हमारे काम का है k बाई 5। जसमीन जी समझ आ गया तो आगे चला? ओके, अब संभाल के रखिए इसको, ये जो है इसका जो स्लोप है वो k बाई 5 है, याद रहेगा आपको? यूरेका, आर्किमिडीज, समझ आया? तो अब इसको देखते हैं, 5x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y। शाबाश, y किसके इक्वल हो गया? 5/2x प्लस 5/2 इज इक्वल टू y। जसमीन जी डाउट आ रहा है? जसमीन जी डाउट आ रहा है? डाउट आ रहा है तो रोक लीजिए, अगर डाउट नहीं आ रहा तो बताइए इसमें m क्या है? ये 5/2 हो गया। तो आपका जो m1 है वो k बाई 5 है और जो m2 है वो 5/2 है।
अभी भी समझ नहीं आया? इसके बाद क्या करोगे? अभी हम लिखेंगे k/5 is equal to -1. शाबाश, सही जवाब। 10,000 रुपये जीत गए आप। तो अब ये दोनों का जो स्लोप्स है, अब जो दोनों का जो स्लोप है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए प्लीज़ मेरी बात समझिए, क्वेश्चन को देख के डरिए मत, उससे बात कीजिए कि बेटा चाहते क्या हो तुम। आप क्वेश्चन को देख के डरते रहते हो, क्वेश्चन आपको देख के डरता रहता है, कुछ बात आगे बढ़ ही नहीं पाती। नहीं समझ में आया? समझ आया? अब भाई ये नहीं, अगर सॉल्व कर सकते तो घर से भाग जाओ, घर वालों को बोलो कि मम्मा मैं मूवी स्टार बनने जा रही हूँ। कि -2 आ गया। जसमीन जी नहीं समझ में आया? आप हमेशा नहीं समझ में आया कि क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँगा कि नहीं समझ में आया तो दैट इज़ कंफर्टेबल फॉर यू टू से हाँ नहीं समझ में आया, रादर देन आई सेइंग कि समझ में आया। तो आप बोलोगे पता नहीं शायद समझ आ गया हो, नहीं समझ में आया इज़ फार मोर कंफर्टेबल। एक्चुअली आई एम आस्किंग यू टू से कि नहीं समझ में आया, सो दैट यू आर कंफर्टेबल, यू कैन कंफर्टेबली आस्क मी कि नहीं समझ में आया। दैट इज़ द होल पर्पस। कोई डाउट है? तो द पॉइंट दैट आई वॉज मेकिंग ड्यूरिंग द लेक्चर वॉज, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपको ये कह रहा था कि आपको ना मैजिक वर्ड्स देखने पड़ेंगे। सो मैजिक वर्ड्स का मतलब ये होता है, जैसे लेट अस अज्यूम, शाबाश, क्वेश्चन 10 है। अब देखिए ये वो बोल रहा है, ये देखो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि बेसिकली अब मुझे दो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। जब मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। जसमीन जी डाउट है? ये मेरा पहला मैजिक वर्ड है, इसको मुझे अंडरलाइन करना है कि मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए दोनों को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद दूसरा मैजिक वर्ड अगर आप देखेंगे तो ये लिखा है, ये परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब अगर परपेंडिकुलर उसमें लिखा है और वो इक्वेशन ऑफ लाइन का चैप्टर है तो उसमें जो प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, जसमीन जी क्या यूज होने वाली है? अब इसी क्वेश्चन को वो बोर्ड वाला यहीं से उठा के लिख सकता था कि पैरेलल है। अगर पैरेलल होता फिर आप क्वेश्चन कैसे करते? दोनों की स्कोप इक्वल होती है। डाउट है मैडम? और क्वेश्चन देख लीजिए, मैजिक वर्ड्स देखिए, उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन 5th है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस। तो ये पॉइंट्स भी उसने ड्रॉ किए हुए हैं, उसने आपकी काफ़ी हेल्प की हुई है, ये पॉइंट्स भी उसने ड्रॉ करके दिए हुए हैं। इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एट द पॉइंट ए एंड बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो शाबाश शाबाश, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि मैजिक वर्ड्स क्या है। इक्वेशन ऑफ द लाइन मुझे होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी होना चाहिए और कोऑर्डिनेट ऑफ एम होना चाहिए। तो पहले कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी निकालूंगा। ओ आप थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं तो क्वेश्चन क्या बता ही दूंगा, मुझे तो आता ही है, मैं तो बता दूंगा, बट मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और बट क्वेश्चन शुरू करने से पहले, सो फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन 6 करना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस है ऑफ अ रोम्बस है, तो रोम्बस की किसी प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही होगी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल। तो अब रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी थी वो आपको बताया गया था, याद है या नींद आ रही? क्या है? बोलो बोलो, बस शान से बोला है आपने, याद है? अबे ये आप गलत रास्ते पे हो मैडम। नहीं, उस चैप्टर में कोई परेशानी नहीं है। आप अपना एफर्ट देखिए। आपने ये जो नोट्स आपको दिए गए हैं और मतलब चिल्ला के कुछ समझाएगा, ये देखो आपने वही नोट नहीं किया तो कैसे पता चलेगा? वो प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस आपको बताया गया था, तो फिर बोला क्यों नहीं? है ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री।
हाँ उसकी ये जो है, साइड के हर हाँ उसकी जो हर साइड है, उसकी जो हर साइड है वो इक्वल है और उसके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर है। अब ये जो क्वेश्चन है, मैं देखो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो रोम्बस की बात कर रहा है, ये देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर वो रोम्बस की बात कर रहा है और आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ नहीं पता, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल आप कैसे निकालोगे? आपको उसकी डायगोनल, रोम्बस के डायगोनल की प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप कर ही नहीं पाओगे ना। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि यू हैव टू पिक अप द मैजिक वर्ड। सो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 12 है, अब वो मीडियन की बात कर रहा है और ऑल्टीट्यूड की बात कर रहा है। अब आपको मीडियन का मतलब ही नहीं पता, ऑल्टीट्यूड का मतलब नहीं पता, अरे आई एम जस्ट यू नो, तो आप क्वेश्चन पे कैसे कर पाओगे? आप क्वेश्चन, आपको उसकी मतलब ही नहीं पता ना, आपके लिए तो वो चाइनीज हो गया। अब जैसे डिटरमिन वेदर द लाइन इज परपेंडिकुलर, अब अगर वो परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 -1 होना चाहिए। नहीं ये क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स दिए गए, -2 3 4 1। तो उसको उसमें नहीं डालेंगे। किस में? अच्छा ये अरे भाई तभी तो मैथ्स डिफिकल्ट है, हर जो क्वेश्चन है वो अपना अलग तरह की प्रॉब्लम लेके आता है। बट आप डरिए मत, आप क्वेश्चन से बात तो कीजिए। डिटरमिन वेदर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2 3 एंड 4 1, इसके थ्रू एक लाइन जा रही है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x = y + 1। अब देखिए यार 10th क्लास में वो हलवा तो मिलेगा नहीं। जो पहली लाइन है -2 3 4 1, क्या आप इसकी स्लोप निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, ऑफ कोर्स निकाल सकते हो। y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्या आप इसकी स्लोप निकाल सकते हो? अभी आपको सिखाया। तो इसकी स्लोप आपने निकाल ली, इसकी स्लोप आपने निकाल ली, उनका प्रोडक्ट देख लीजिए m1 इंटू m2। अगर वो -1 है तो लाइन परपेंडिकुलर है, अगर नहीं है तो नहीं है, बात खत्म होगी। देख के डरिए मत। जसमीन जी डाउट आ रहा है? भाई डाउट आ रहा है नहीं आ रहा? मुझे पूछ रहा जी जी आपसे पूछ रहा हूँ। हूँ। हाँ तो एक काम कीजिए आप, बाकी सब तो थोड़े टेढ़े क्वेश्चंस हैं, आप इसी को स्टार्ट कीजिए, इसी को क्वेश्चन 13 को कीजिए। समझ आया? करिए करिए करिए, शाबाश करिए।